ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आप लोगों के समक्ष गुरुवार का एक बाबा का अद्भुत चमत्कार, एक बाबा की बहुत प्यारी लीला आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। जो मेरा ही एक्सपीरियंस है, जो मेरा ही अनुभव है, जो बाबा ने मुझे दिया। अभी कल का ही जो गुरुवार निकला है ना, बस उसी गुरुवार का मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत ही प्यारी बाबा ने लीला की है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए मैं आपको शेयर करती हूँ अपना प्यारा सा, बहुत प्यारी बाबा की अद्भुत लीला जो बाबा ने गुरुवार के दिन मेरे साथ की। और जो ये एक्सपीरियंस है, जो बाबा का बहुत प्यारा सा अनुभव है, ये संदेश से भी जुड़ा हुआ है और वो मैं आपको आगे बताऊंगी। हम इस बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, एक्सपीरियंस मेरा कुछ इस तरह का है। जो वेडनेसडे की रात थी, यानी कि परसों की जो रात थी, जब सुबह 12 बजे के बाद थर्सडे लग जाता है ना, तो वो एक्सपीरियंस है मेरा कि सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है थर्सडे का, वेडनेसडे की यानी कि बुधवार की रात की बात है, जो सुबह नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद गुरुवार लग जाता है, तब की बात मैं आपके समक्ष शेयर कर रही हूँ। तो उस रात को क्या हुआ, मैं रात को आराम से खाना वगैरह खा के बहुत अच्छे से रात को सोई, वेडनेसडे की रात को। और जब नेक्स्ट डे यानी कि गुरुवार लग गया 2-2:30 बजे के समथिंग, यानी कि 12 बजे के बाद गुरुवार लग जाता है, तो वो गुरुवार में ही माना जाता है। तो गुरुवार तो था ही, और मैं अच्छे से सोई रात को, बहुत अच्छे से, मुझे कुछ भी नहीं था। और रात को 2:30 बजे मुझे इतना तेज़ बुखार कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। पता नहीं अचानक से क्या हुआ रात के 2:30 बजे कि मैं इतनी तेज़ शिवरिंग करने लगी, काँपने लगी बहुत बुरी तरह, और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतना ज़्यादा ठंड लगने लगी। आप सोचो कि इस गर्मी के मौसम में मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं इतना ज़्यादा वाला, मतलब मेरे साथ हो गई थी कि मैं इतनी ज़्यादा वाली काँप रही थी। और मैं कभी भी अपने फैमिली में से किसी को उठाती नहीं जब ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो। फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और वो एकदम उठे। उन्होंने जब मेरी बॉडी को देखा, चेक किया, सर को देखा, तो इतना गर्म, मैं इतनी तप रही थी। आई थिंक मैंने चेक नहीं किया, लेकिन 104 के समथिंग मेरे को बुखार था, इतना ज़्यादा बुखार था। वो उठे, उन्होंने जैसे मुझे नॉर्मल टैबलेट देते हैं, जैसे पेन किलर वगैरह होती है, वो दी। क्योंकि उस वक्त ना रात को इतना नहीं पता था कि रात को ऐसा कुछ तबीयत ख़राब हो जाएगी या कुछ है, तो पर्टिकुलर दवाई नहीं थी उस टाइम पर। तो इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, मेरे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, कब कभी छूट रही थी, उल्टी जैसा लग रहा था, वॉमिटिंग आ रही थी और मुझे वॉमिट भी हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो टैबलेट ले ली जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दी, और उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर रज़ाई डाली, उसके ऊपर कंबल डाला, और फिर भी मेरी ठंड नहीं रुक रही थी। मैं इतना ज़्यादा शिवर कर रही थी, इतना ज़्यादा काँप रही थी ना कि मैं कुछ भी कर नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा, मतलब मैं बहुत काँप रही थी। फिर मैं वो टैबलेट खाकर 2:30 से 4, 4:30 बजे तक तड़पती रही, फिर भी मुझे कुछ भी फ़र्क उस टैबलेट से नहीं पड़ा। फिर मेरे हस्बैंड ने सुबह 5 बजे मुझे चेक किया, तो मुझे उतना ही तेज़ फीवर था जितना कि 2:30-3 बजे हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे एक कॉम्बीफ्लेम वाली दवाई जो आती है ना, कॉम्बीफ्लेम, बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि ये नॉर्मल दवाई है, वो दी मुझे। तो वो खाने के बाद क्या हुआ, 1 घंटे के बाद जो मेरा फ़ीवर था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन शरीर में ना ही उतनी एनर्जी थी, ना ताकत थी कि मैं खड़ी भी हो जाऊं। मैं 1 सेकंड खड़ी नहीं हो पा रही थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ उठ के कोई काम भी कर दूं, कुछ भी नहीं कर पाई। इतना भी नहीं हो पा रहा था कि मैं उठ के कुछ काम भी कर लूं या ब्रेकफास्ट बना लूं। इनफैक्ट मैंने उस दिन ब्रेकफास्ट तक नहीं बनाया। वो हालत थी मेरी कि मैं उठ के एक गिलास पानी का भी नहीं ले सकती थी। इतना ज़्यादा मेरा दर्द था, इतना ज़्यादा फीवर था कि इतना बॉडी टूट गई थी ना, सिर्फ एक रात के बुखार से। पता नहीं कि किस टाइप का वायरल चल रहा है आजकल, तो उस वजह से मेरी एकदम बहुत हालत बुरी थी, बहुत बहुत हालत बुरी। देन उसके बाद जो मेरे हस्बैंड थे वो तो अपने शॉप पर चले गए, और जो मेरी बेटी है वो स्कूल चली गई, सुबह अपने आप ही रेडी होके चली गई, और मेरे हस्बैंड भी अपने आप ही चले गए। तो हुआ क्या, मैं लेटी रही और पूरा दिन ऐसा लेटी रही कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं 1 कप चाय बनाकर भी अपने लिए पी लूँ या कुछ कर लूँ।
पूरा दिन मेरा ऐसे ही रहा। मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठकर बाबा का स्नान जल ले लूँ या उदी जल ले लूँ। तो मैं बहुत पूरा दिन बहुत परेशान रही, बहुत परेशान। तो शाम के वक्त पता नहीं हिम्मत कर कर मैंने अपनी आंटी को फ़ोन किया। एक आंटी हैं जो साईं बाबा की भक्त है, बहुत सालों से बाबा से जुड़ी हुई हैं और वो भी बहुत प्यारी बच्ची हैं बाबा की। तो मैंने सोचा कि पता नहीं अब ये बाबा ही करवाते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आया, इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी, जबकि मैं किसी का भी कॉल नहीं उठा रही थी कल, तो मैंने आंटी को कॉल किया क्योंकि वो साईं भक्त हैं। तो उनसे मेरी बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है बाबा को लेकर। तो हमारी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी लीलाएं बाबा की हम डिस्कशन करते हैं। तो वैसे ही मैंने उन्हें कॉल किया। तो मैंने जब उन्हें एक बार कॉल किया, दो बार कॉल किया, उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया बिकॉज़ वो बिज़ी थी। तो उनका मेरे पास में अपने आप थोड़ी देर बाद कॉल आया। तो मैंने वैसे ही बोला कि आंटी मेरी आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ, सुबह से दवाइयाँ भी ले ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपके पास में तो उदी भी होगी और बाबा का स्नान जल भी आपके पास में होगा। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि जब हमारा दिमाग ना बहुत गलत दिशा की तरफ जाता है ना तो समझ में कुछ नहीं आता। जब कहते हैं ना हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग जब चलता नहीं है ना, और जाहिर सी बात है जब हम ठीक नहीं होते ना, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, तो हमारा दिमाग इधर से उधर भटकता रहता है। तो वही कल मेरे साथ हो रहा था। तो देखो बाबा को मुझे बताना था कि तुम ऐसा करो, तो उनके ज़रिए बाबा ने मुझे आकर बताया कि मेरी उदी लो और उदी जल लो, मेरा स्नान जल लो, उसे अपने चेहरे पर भी छिड़को और थोड़ा सा पियो उदी जल को, फिर तुम ठीक हो जाओगी। अब देखो बाबा उनके ज़रिए आकर मुझे ये बता रहे हैं कि तुम ऐसा करो, और विश्वास नहीं करेंगे आप कि मैं सभी को ये बात बताती हूँ, ठीक है, आप सभी जानते हो, लेकिन जब मुझे प्रॉब्लम आई, जब मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, तो मेरे ही दिमाग से निकल गया, क्योंकि मैं भी हूँ तो इंसान ही ना, तो मेरे दिमाग से भी वो सब चीज़ें निकल गई ऑनेस्टली। तो एकदम से बाबा ने मुझे याद दिलाया कि अरे तुम तो मेरी बच्ची हो, तुम सबको बताती हो, तो आज तुम कैसे भूल गई ये सब कुछ करना। तो उसके बाद अचानक से माइंड में ये क्लिक हुआ कि अरे मैं तो उदी जल को लेना भूल ही गई, बाबा का स्नान जल लेना भूल ही गई, और बाबा ने आंटी के ज़रिए मुझे वो बात याद दिलाई। और आप विश्वास नहीं करोगे, जो मेरे पास बुखार की टैबलेट रखी थी वही मैंने टैबलेट ली, और उसके बाद मैंने बाबा का स्नान जल लिया। जो बाबा का स्नान जल था वो थोड़ा सा पिया, अपने चेहरे पर छिड़काव किया, और उसके बाद मैंने उदी जल पिया और उदी का टीका अपने माथे पे लगाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, विदिना 15 से 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर, 15 टू 20 मिनट्स के अंदर ही अंदर मैं ठीक हो गई, और मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई, आप विश्वास नहीं करोगे। जो मैं रात को 2:30 बजे से तड़प रही थी, दवाई लेने के बावजूद भी, दवाई खाने के बाद भी, जो मेरा बुखार था ना वो टूट नहीं रहा था, बार बार मुझे बुखार चढ़ रहा था। दिन में मेरा शरीर इतना टूट गया था कि मैं एक कप चाय तक नहीं बना सकती थी, एक कप चाय भी, इतनी बुरी हालत थी मेरी कल, मैं बोल नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने उदी जल लिया और बाबा का स्नान जल लिया, उदी जल लिया, उदी का टीका माथे पे लगाया, 15 से 20 मिनट ही मुझे हुए होंगे और मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई और मैं उठकर खड़ी हो गई। रात को आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने खुद रात को डिनर प्रिपेयर किया, खुद खाना बनाया, और जो मेरी बच्ची है, जो मेरी बेटी है, उसके स्कूल से कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मिला हुआ था, कुछ उसे क्राफ्ट का कुछ बनाना था, तो उसे मेरी हेल्प चाहिए थी। वो दिन से ही मुझसे कह रही थी कि मम्मा आप मेरी हेल्प कराना, तो मैंने उसको साफ क्लियर मना कर दिया था कि मैं कुछ नहीं करा पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। और रात को मैंने 12 बजे तक उसका वो बैठकर प्रोजेक्ट कंप्लीट कराया, जो उसका क्राफ्ट का था वो मैंने कंप्लीट कराया। और रात को 12 बजे मेरे हस्बैंड आए शॉप से, क्योंकि वो कल किसी कारण लेट हो गए थे, और ये भी बाबा की लीला थी। मैं समझती हूँ कि ये सब बाबा ही कराते हैं। बाबा मुझे ये दिखा रहे थे कि देख तेरे अंदर 12 बजे भी एनर्जी है। और रात को 12 बजे मैंने अपने हस्बैंड को उठकर खाना भी दिया, सब कुछ समेटा समाटी करी, जो भी किचन की रात को हमारी होती है वो मैंने सब कुछ किया। और मैं इतनी फुल ऑफ एनर्जी में थी, और रात को मैं 1 बजे सोई और 1 बजे तक मुझे कुछ भी नहीं था,
और आज सुबह से ही मैं फुल ऑफ एनर्जी में हूँ और आप मेरी आवाज़ से पता कर ही सकते हो कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी है। और इसलिए मैं आज आपके साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और आप मेरी एनर्जी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं आज फुल ऑफ एनर्जी में आपके समक्ष ये एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ बाबा का। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि संदेश से जुड़ा हुआ भी ये एक्सपीरियंस है, तो कल या परसों के आई थिंक संदेश में, वेडनेसडे के संदेश में ये आया था कि गुरुवार को मैं तुम्हें कुछ लीला दिखाऊंगा, कुछ अद्भुत लीला दिखाऊंगा, अपने होने का एहसास कराऊंगा। तो बाबा ने मुझे संदेश के ज़रिए बताया था कि वो लीला दिखाएंगे और वो लीला यही है कि वो मुझे उदी और स्नान जल मुझे पिलाना चाहते थे, क्योंकि स्नान जल तो रखा हुआ था लेकिन मैं किसी न किसी वजह से या बिज़ी होने के कारण मैं नहीं ले पा रही थी। तो बाबा को वो मुझे पिलाना था। बाबा चाहते थे कि मैं उदी जल लूँ और अपना ध्यान रखूँ। और दूसरी बात, बाबा मुझे ये समझाना चाहते थे कि मैं हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर हमेशा लापरवाही करती हूँ ऑल टाइम। तो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है ना कि मेरे बच्चे हमेशा सबके लिए करें लेकिन अपने लिए ना सोचे। तो बस वही गलती मैं कर रही थी। तो बाबा मुझे समझा रहे थे कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बॉडी होनी चाहिए, हमारा शरीर होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो ना ही आप खुद का ध्यान रख पाओगे और ना ही आपकी फैमिली का, और आपकी फैमिली ना डिसबैलेंस हो जाएगी। और ये अक्सर होता भी होगा। जितनी भी घर की लेडीज़ें हैं ना, अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो 101% उनके घर में प्रॉब्लम होती ही होती है। उनकी सारी ना पूरा दिन का जो भी काम होता है ना वो सब डामाडोल हो जाता है, सब इनबैलेंस हो जाता है, सब आगे पीछे काम होता है, कुछ भी तरीके से सही से नहीं होता। क्योंकि लेडीज़ें ही घर को अच्छे से संभाल सकती हैं और कोई नहीं संभाल सकता, चाहे वो आपकी घर की मेड ही क्यों ना हो। ठीक है। तो बाबा ने मुझे पहले ये सीख दी कि उदी जल समय से लो और उदी लगाओ और स्नान जल लो। और दूसरा, बाबा ने मुझे ये सीख दी कि अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। और तीसरा, बाबा ने मुझे पहले ही संदेश के ज़रिए बता दिया था कि वो मुझे कुछ लीला दिखाएंगे, कुछ अद्भुत लीला दिखाएंगे, जो बाबा ने गुरुवार वाले दिन दिखाई, जो बाबा ने कहा था कि मैं गुरुवार को दिखाऊंगा। तो यही मेरा प्यारा सा एक्सपीरियंस था जो आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करना था। जो देखिए, मैं एक दिन के अंदर उठकर खड़ी हो गई जहाँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो हो सकता है कि बाबा के ऐसे बहुत सारे बच्चे हों जो इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से गुजर रहे हों, जिन्हें बुखार हो, क्योंकि ये वायरल चल ही रहा है। तो बाबा का संदेश है उन बच्चों के लिए। ये बाबा मेरे अनुभव के ज़रिए उन तक वो पहुंचाना चाहते हैं कि वो भी उदी लगाएं, उदी जल लें और बाबा का स्नान जल पिएं। वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे बाबा के आशीर्वाद से। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।